जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों वृषभ राशि के लिए साल 2024 कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के जीवन में बहुत महान घटना घटने वाली है। जी हां, साल 2024 आपके लिए यादगार रहेगा क्योंकि इस साल 7 प्रमुख घटनाएं जो आपके जीवन में होकर रहेंगी और जिसका आपके जीवन पर पूरा प्रभाव रहेगा, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी जातकों को, आप सभी मित्रों को, आप सभी बंधुओं को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी हमारा नया वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए दोस्तों स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, आपका प्रश्न, आपकी समस्या हमें लिख करके भेजें। आपको घर बैठे ही फोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। समस्या के उपाय व समाधान भी बताए जाएंगे मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो ये साल वृषभ राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और ये जो गोचर है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। कैसे होगा ये महत्वपूर्ण? क्योंकि शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं। शुक्र वृषभ राशि के स्वामी हैं और वृषभ राशि का जो विस्तार है वो ज़ोडिएक में, भचक्र में 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक है। वृषभ राशि के जातक बहुत ज्यादा मेहनती, बहुत ज्यादा सहनशील, बहुत ज्यादा धैर्य वाले होते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। यही इनका सबसे बड़ा गुण है और यही इनकी तरक्की की, इनकी सफलता की पहली सीढ़ी है। मेहनत करना और अपने काम में लगे रहना, बिना थके, बिना रुके, और यही इन्हें तरक्की के मार्ग तक लेके जाता है। ये वृषभ राशि वालों की सबसे बड़ी खासियत है, मेहनत और सहनशीलता। तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र जो हैं ये सौम्य ग्रह माने गए हैं। शुक्र जलीय ग्रह माने गए हैं। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। वृषभ राशि के अंतर्गत जो कारकत्व आते हैं शुक्र के अंतर्गत, शुक्र क्योंकि स्वामी हैं, तो जितने भी आर्ट्स, कला, कल्चर, एक्टिंग, सिनेमा, खूबसूरत ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटिशियंस, डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, शेयर मार्केट, लॉ, बैंकिंग, फाइनेंस, क्योंकि वृषभ राशि काल पुरुष कुंडली में धन भाव में आती है, तो इस वजह से लॉ, बैंकिंग, फाइनेंस, पेय पदार्थ यानी हार्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स, और इसके अलावा फ्लोरिस्ट हो गए, गारमेंट्स हो गए, फैशन डिजाइन वाले हो गए, जितने भी जो ये क्षेत्र हैं, ट्रेडिंग, बेकरी, स्वीट्स, मिठाइयाँ, ये सभी वृषभ राशि और शुक्र के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि वृषभ राशि का जो अधिकार है वो हमारे मुख पर है और मुख से हम खाने पीने का भी विचार करते हैं। तो खाद्य पदार्थें से संबंधी जो चीज़ें हैं, एक्टिंग से संबंधी जो चीज़ें हैं, सिंगिंग, एक्टिंग, सिनेमा, फिल्म लाइन, प्रोडक्शन लाइन, एडवर्टीजमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें जो है वृषभ राशि और शुक्र के अंतर्गत आती हैं। और जैसे जैसे शुक्र के हम शुभ गोचर पर बात करेंगे तो जितने भी ये जो क्षेत्र हैं, व्यापार हैं, जो शुक्र और वृषभ राशि के कारकत्व के अधीन आते हैं, उन सभी क्षेत्रों से संबंधित लोगों को, जातकों को शुभ फल प्राप्त होंगे। इसी वजह से मैंने आपको ये जो शुक्र और वृषभ राशि के जो प्रोफेशंस हैं, जो कारकत्व हैं, वो आपको बताएं। ये साल जो 2024 रहेगा आपके लिए 7 ऐसी प्रमुख घटनाएं होंगी जो आपके जीवन में
घटने वाली हैं और ये घटनाएं ही इस साल 2024 को महान बनाएगी, क्योंकि इन घटनाओं के वजह से आपका जीवन तरक्की की नई ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छुएगा। तो सबसे पहले इस साल जो पहली घटना है, आपको गुप्त धन या पैतृक संपदा मिलने के बहुत प्रबल संभावना है। दूसरी जो प्रबल घटना घटने वाली है वो ये कि ये साल आपके लिए तरक्की और प्रॉस्पेरिटी लेकर के आएगा। यानी ये साल अगर आप नौकरी में हैं तो पदोन्नति के बहुत अच्छे चांस हैं, अगर आप व्यापार में हैं तो व्यापार में आप अच्छी तरक्की करेंगे। तीसरा, वृषभ राशि वालों के लिए इस साल बहुत जबरदस्त राजयोग बनेगा और ये राजयोग जितने भी लोग वृषभ राशि और शुक्र से संबंधित कार्यरत हैं तो उनके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा। इसके अलावा राजनीति में, पॉलिटिक्स में आपको अच्छी सफलता दिलाएगा। चौथा, प्रेम में आपको सफलता प्रदान करेगा, यानी आपका प्यार, आपका प्रेम परवान चढ़ेगा, यानी आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है 2024 में। अचानक धन लाभ भी करवाएगा, यानी शेयर मार्केट से, सट्टा बाजार से आपको अचानक और अप्रत्याशित धन लाभ करवाएगा। ये पांचवी विशेष उपलब्धि रहेगी साल 2024 में। इसके अलावा विदेश यात्रा, फॉरेन सेटलमेंट भी होगी या विदेश यात्रा तो अवश्य होगी। तो ये आपके लिए छठी उपलब्धि रहेगी इस साल। और सातवीं उपलब्धि होगी, ये साल कोई ना कोई नया वाहन खरीदने का योग भी बनेगा, कोई ना कोई नया व्हीकल लेने का योग भी बनेगा। तो ये 7 उपलब्धियां जो हैं साल 2024 में आपके साथ घटने वाली हैं और इन उपलब्धियों के चलते निसंदेह आपको बहुत 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 ही ज्यादा शुभ फल प्राप्त होंगे और जिसकी वजह से ये साल 2024 आपके लिए यादगार रहेगा। तो राशिपति शुक्र से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे हम पूरे वर्ष भर का शुक्र का गोचर चेक करेंगे कि शुक्र आपके लिए कब कब कैसा फल देने वाले हैं। तो इस साल की शुरुआत में शुक्र यानी 1 जनवरी को शुक्र होंगे आपके सप्तम भाव में। शुरुआत थोड़ी सी फीकी रहेगी, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी शुक्र राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो 1 जनवरी को शुक्र का गोचर आपके सप्तम भाव में चल रहा होगा, वृश्चिक राशि में। सप्तम भाव के ऊपर शनि और राहु की दृष्टि भी है। तो ऐसे में आपके जो शुक्र हैं सप्तम भाव में जो यहां बैठे होंगे, पारिवारिक जीवन में तनाव पैदा करते हैं, पारिवारिक जीवन में कोई ना कोई आपस में तालमेल की कमी या अनबन कराते हैं। लेकिन शुक्र की दृष्टि आपकी अपनी राशि पर होगी, वृषभ राशि पर शुक्र की दृष्टि होगी, तो फिर भी यदा कदा जैसे तैसे आपके कार्य जो हैं वो बनते रहेंगे। उसके बाद 18 जनवरी को शुक्र, दैत्य गुरु शुक्र आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे 18 जनवरी 2024 को। अब यहां पर शुक्र जो है अष्टम भाव में और कुछ दे ना दें, लेकिन आपको गुप्त धन या पैतृक संपदा या मृत धन या इंश्योरेंस क्लेम आपको अवश्य दिलवाएंगे, क्योंकि शुक्र स्वयं लक्ष्मी और धन के कारक ग्रह माने गए हैं। तो ये 18 जनवरी का जो समय रहेगा, उसके बाद का जो समय रहेगा, आपको अचानक धन लाभ करवाने वाला है और ये तब तक जारी रहेगा जब शुक्र 12 फरवरी को नवम भाव में भी प्रवेश कर जाएंगे। पैतृक संपदा, पैतृक धन, गुप्त धन इस वजह से भी मिलेगा कि जब शुक्र अष्टम भाव में होंगे तब शुक्र के ऊपर लाभेश गुरु की दृष्टि भी रहेगी 12वें स्थान से, अचानक धन लाभ करवाएगी। 12 फरवरी को शुक्र आपके
नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और यहां पर शुक्र अपनी मित्र राशि में होंगे। यहां पर शुक्र अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। नवम भाव में आपके भाग्य की वृद्धि करते हैं, यानी भाग्य प्रबलता से आपका साथ देगा, लंबी दूरी की यात्राएं करवाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बहुत बढ़िया चलेगा। उसके बाद शुक्र 7 मार्च को प्रवेश करेंगे आपके दशम भाव में। अब दशम भाव में शुक्र का जो युति योग बनेगा वो शनि के साथ बनेगा। शुक्र आपके राशिपति हैं और शनि आपके भाग्य और कर्म स्थान के स्वामी हैं। ऐसे में शनि और शुक्र मिल करके राजयोग बनाते हैं। शनि और शुक्र दोनों का ही गोचर दशम भाव कुंभ राशि में अत्यंत ही शुभ रहने वाला है, अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करेगा। ये आपको पॉलिटिक्स में सफलता दिला सकता है, नौकरी में आपको तरक्की प्रमोशन दिला सकता है, कारोबार में आपको तरक्की दिला सकता है, आपके कारोबार में कोई ना कोई एक्सपेंशन करवा सकता है। तो शुक्र और शनि का जो गोचर है आपके दशम भाव के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। उसके बाद शुक्र 31 मार्च को चले जाएंगे आपके लाभ स्थान में, राहु के साथ शुक्र उच्च का योग बनाएंगे। मतलब लाभ स्थान में शुक्र जो है अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और राहु के साथ, राहु भी 11वें भाव में अप्रत्याशित धन लाभ करवाते हैं। राहु के ऊपर मैंने एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि राहु 11वें भाव में जन्मों जन्मों की दरिद्रता को दूर करते हैं। इतना शुभ फल राहु आपको दे सकते हैं 11वें भाव में। और शुक्र भी स्वयं यहां पर उच्च के हो जाएंगे। राशिपति शुक्र जब उच्च के होंगे आपके प्रेम संबंधों में आपको सफलता दिलाते हैं। नए मित्र का आगमन होगा आपके जीवन में, आपकी लव लाइफ में आपको सफलता, प्रेम आपका परवान चढ़ेगा, मित्रों का सुख आपको मिलता रहेगा, शेयर मार्केट से अच्छा धन लाभ आपको प्राप्त होगा। तो शुक्र और राहु अचानक धन लाभ के लिए बहुत जबरदस्त फल देंगे, खास करके शेयर मार्केट के द्वारा। उसके बाद शुक्र जो है 24 अप्रैल को चले जाएंगे 12वें स्थान में, मेष राशि में। अब 12वें स्थान में शुक्र जो है बहुत ही शुभ माने गए हैं। शुक्र का ये 12वां स्थान उच्च भाव माना गया है क्योंकि काल पुरुष कुंडली में यहां पर मीन राशि आती है और शुक्र यहां पर अकेले नहीं होंगे, बृहस्पति के साथ इनका युति योग बनेगा। तो बृहस्पति और शुक्र मिलकर आपको हवा की सैर करवाएंगे, यानी विदेश यात्राएं करवाएंगे, फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकता है, विदेश जाना, खर्चे भी बढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, लग्जरी चीजों पर आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। वाहन सुख की प्राप्ति करवा सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, कई बार तो प्रॉपर्टी के भी योग बन जाते हैं, प्रॉपर्टी का भी सुख आपको मिल सकता है। उसके बाद 19 मई को शुक्र जो है प्रथम भाव में आ जाएंगे और शुक्र यहां भी गुरु के साथ होंगे क्योंकि गुरु ठीक 19 दिन पहले 1 मई को प्रथम भाव में आ चुके होंगे और बृहस्पति और शुक्र के प्रभाव से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, क्योंकि शुक्र यहां पर अपनी राशि में है, आपके शोहरत को, आपकी कीर्ति, आपके यश को बढ़ाते हैं, आपको कार्यों में सफलता प्रदान करते हैं, आपका मान सम्मान बढ़ता है। तो इस प्रकार से शुक्र जो है आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे, खास करके जो भी शुक्र के कारकत्व के अधीन कार्य क्षेत्र हैं जिनका जिक्र इस वीडियो के आरंभ में मैं कर चुका हूं, तो उन क्षेत्रों में आपको भरपूर सफलता प्राप्त करवाते हैं। और बृहस्पति के प्रभाव से क्या होगा? बृहस्पति प्रथम भाव में धार्मिक कार्यों में रुचि, धर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि है, संतान सुख के लिए शुभ है। बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि, घर में मांगलिक कार्य होंगे, वैवाहिक कार्य होंगे। बृहस्पति की नवम भाव पर दृष्टि भाग्य की वृद्धि के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। 12 जून को शुक्र जो है आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव में होंगे और द्वितीय भाव में शुक्र अपने परम मित्र बुध की राशि में होंगे। तो यहां भी शुक्र अत्यंत शुभ फल देने वाले हैं, आपको अति उत्तम धन लाभ करवाएंगे। कुटुंब में, परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। कोई ना कोई परिवार में अवश्य ही कोई ना कोई
फंक्शन आदि हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं परिवार में, कुटुंब में, जिससे आपके परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा और साथ ही साथ धन लाभ तो अवश्य होगा ही होगा। 6 जुलाई को शुक्र आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में होंगे और शुक्र कर्क राशि में होंगे। हालांकि शुक्र और चंद्रमा परस्पर शत्रु हैं, राहु की भी दृष्टि रहेगी, तो थोड़ा सा यहां पर मेहनत तो करवाएंगे आपसे, भागा दौड़ी भी करवाएंगे आपसे, लेकिन तृतीय भाव में भी शुक्र क्योंकि अच्छा फल दे जाते हैं, तो मेहनत करके जो है कार्यों में सफलता मिलेगी आपके लिए। तो मेहनत के लिए आपको पीछे नहीं हटना है। इसके बाद 31 जुलाई को शुक्र आपके चौथे भाव में होंगे और यहां पर शुक्र जो है समसप्तक योग बनाएंगे। शुक्र और शनि का समसप्तक योग बनेगा, यानी शनि की दशम भाव से दृष्टि रहेगी और यह भी उतनी ही शुभ फलदायी है जितना शनि और शुक्र दशम भाव में थे, क्योंकि यहां पर भी शुक्र और शनि दोनों केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के दोनों केंद्र में बैठे हैं और आमने सामने बैठे हैं। तो शनि और शुक्र की युति और शनि और शुक्र की परस्पर दृष्टि यानी समसप्तक भी उतना ही शुभ फलदायी है। आप जनता में जनता के प्रिय बन जाएंगे, मतलब अगर आप नेता हैं, अभिनेता हैं, तो जनता में आपका डंका बजेगा, आप जनता के प्रिय होंगे। आप नेता हैं तो जनता आपके पीछे पीछे होगी, आप अभिनेता हैं तो आपका जो भी प्रोजेक्ट उस समय रिलीज होगा, जो भी आपकी मूवी रिलीज होगी, उसमें आपको अप्रत्याशित लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, जनता आपके लिए पागल हो जाएगी। इसके बाद शुक्र आपके 24 अगस्त 2024 को पंचम भाव में होंगे। अब यहां पर शुक्र जो है नीच के हो जाते हैं और यहां पर शुक्र और केतु का युति योग भी बनेगा। यहां पर हालांकि गुरु की भी दृष्टि रहेगी, राहु की भी दृष्टि है, शुक्र केतु भी है यहां पर, शुक्र का नीच होना भी यहां पर। ये जो समय होगा थोड़ा सा आपको सावधानी पूर्वक व्यतीत करना पड़ेगा। आपके प्रेम संबंधों में कोई ना कोई दरार पैदा कर सकते हैं, संतान की तरफ से चिंता परेशानी दे सकते हैं। शेयर मार्केट में तेजी तो जरूर बनेगी, लेकिन शेयर मार्केट में जरा सोच समझ के थोड़ा सा खतरे को भाप करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि कई बार विपरीत परिस्थितियां भी हो जाती हैं, तो यहां पर थोड़ा सा सावधान रहना होगा। उसके बाद शुक्र जो है 18 सितंबर को चले जाएंगे छठे भाव में। छठे भाव यानी रोग स्थान में शुक्र जो है मिश्रित फल प्रदान करेंगे। गुरु की दृष्टि जो है माफ कीजिए, गुरु की दृष्टि नहीं होगी यहां पर, गुरु उस समय तक प्रथम भाव में जा चुके होंगे, तो शुक्र यहां अकेले होंगे। 18 सितंबर को तुला राशि में अपनी राशि में है, तो थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि अपनी राशि में ग्रह प्रबल हो जाता है और अपनी राशि में ग्रह अगर प्रबल होता है तो ऋण रोग और शत्रु के स्वामी है, तो जाहिर सी बात है धन लाभ तो होगा, आर्थिक पक्ष तो मजबूत होगा, लेकिन साथ ही साथ शत्रु भी परेशान करेंगे और गले संबंधी, आंखों संबंधी कोई ना कोई चिंता या रोग भी आपको कष्ट दे सकता है। 13 अक्टूबर को घूम फिर के पूरे 12 भावों में घूमने के पश्चात 13 अक्टूबर को वापस शुक्र आपके सप्तम भाव में होंगे, जो कि दांपत्य जीवन के लिए उतने बढ़िया नहीं है, क्योंकि शनि और राहु की दृष्टि अभी भी पड़ रही है। तो सप्तम भाव में वैसा ही फल देंगे जो इस साल 2024 के शुरुआत में जनवरी में दिया था, तो लगभग वैसा ही फल देंगे। पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें। और फिर 6 नवंबर को वापस अष्टम भाव में चले जाएंगे, वही रिजल्ट जैसा मैंने बताया था। 6 नवंबर को शुक्र जब अष्टम में जाएंगे तो जनवरी में आपको मैंने बोला था कि गुप्त धन, पैतृक संपदा, मृत धन मिल सकता है, तो ये एक बार फिर से आपको पैतृक धन, पैतृक संपदा या गुप्त धन दिलवा सकते हैं, लेकिन अब इस बार गुरु की यहां पर दृष्टि नहीं होगी। और 2 दिसंबर को वापस शुक्र जो है नवम भाव में आएंगे। यहां पर भी शुक्र नवम भाव में, चूंकि नवम भाव में शुक्र बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, भाग्य की वृद्धि करते हैं, नौकरी कारोबार में अच्छी तरक्की, अच्छी पदोन्नति दिलवाते हैं, तो यहां भी शुक्र का जो फल है बहुत अच्छा रहेगा। और इस साल के अंत में 28 दिसंबर को वापस एक बार शुक्र दशम भाव में चले जाएंगे और एक बार फिर से शुक्र और शनि का
अब यहां पे शुक्र और शनि का युति योग जो है एक बार फिर से बनेगा, एक बार फिर से राजयोग पैदा होगा। लेकिन इस दौरान कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा। शनि देव जो है 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे और हर साल होते हैं। 2023 में भी वक्री हुए थे, 2024 में फिर वक्री होंगे। अब 2023 में भी कुंभ राशि में थे जब वक्री हुए, 2024 में भी कुंभ राशि में होंगे जब वक्री होंगे, तो लगभग वैसा ही फल होगा। यानी 29 जून से 15 नवंबर के बीच में आपके कार्य रुकने लगेंगे, आपके मार्ग में बाधाएं आएंगी। तो ये जो समय शनि वक्री रहेंगे, कोशिश करें इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जो है या तो इससे पहले निपटा लें या फिर इसके बाद प्लानिंग कर लें। तो इस प्रकार से आप जो है अपने कार्य क्षेत्र को संभाल सकते हैं, क्योंकि 29 जून से 15 नवंबर तक शनि तो वक्री होंगे ही होंगे और कार्य में अड़चने, कार्य में रुकावटें भी डालेंगे। तो उस हिसाब से आप इसको प्लानिंग कर सकते हैं। अब बात करेंगे उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, इस साल आपके वृषभ राशि वालों के लिए शनि और शुक्र की पोजीशन बहुत बढ़िया है। खास करके शनि की पोजीशन, शनि जो है आपके वृषभ राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह बन जाते हैं। योग कारक यानी राजयोग देने वाले। और शनि इसलिए योग कारक हैं क्योंकि शनि भाग्य और दशम यानी भाग्य और कर्म के स्वामी हैं। और कर्म और भाग्य जब दोनों फेवर करते हैं तो इससे बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती। और शनि तो बैठे भी अपनी राशि में है। वहीं शुक्र भी लगभग पूरा वर्ष गोचरवश अच्छा फल प्रदान करेंगे। ऐसा इसलिए है कि एक तो शुक्र की राशि पर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, और दूसरा शुक्र का सबसे बली केंद्र, दशम भाव जो सबसे बली केंद्र माना गया वो भी शनि के प्रभाव से शुभ रहेगा। तो ये वर्ष जो है वृषभ राशि वालों के लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। दूसरा, राहु भी 11वें भाव में अप्रत्याशित धन लाभ करवाते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं इस साल आपके लिए बहुत शुभ रहने वाली है। तो ऐसे में आप चाहें तो शनि और शुक्र को अपने बलवान कर सकते हैं। और शनि और शुक्र को बलवान करने के लिए सबसे सरल, सबसे उत्तम उपाय क्या है? आप शनि का नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। अगर आपका वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लग्न है तो शनि का रत्न नीलम आप धारण कर सकते हैं। और शुक्र के लिए ओपल धारण कर सकते हैं। अभी बहुत से लोग बोलेंगे शुक्र के लिए तो डायमंड पहना जाता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि रत्न जो है ये आपके शरीर के वजन के अनुसार पहना जाता है। तो पर 10 kg इज इक्वल टू 1 रत्ती। तो अगर आपका वजन मान लीजिए 60 किलो है तो आपको 6.25 रत्ती यानी लगभग 5.5 कैरेट का डायमंड पहनना होगा। तो 5.5 कैरेट का डायमंड लाखों में आ जाता है। तो इसी वजह से लोग डायमंड पहनते जरूर है, लेकिन उसका इतना रिजल्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि इतना बड़ा डायमंड लेना सबके बस की बात नहीं है। तो ऐसे में शुक्र का जो उपरत्न है ओपल, वो आप धारण कर सकते हैं। और शनि के लिए नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। अगर आपका 60-70 किलो वजन है तो 6.25 सवा 7 रत्ती के आसपास आप जो है नीलम और ओपल धारण कर सकते हैं। और ये रत्न प्राप्त करने के लिए आप हमारे यहां संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहां से आपको 100% शुद्ध एवं प्रामाणिक रत्न उपलब्ध रहेंगे। तो आप हमसे व्हाट्सएप कॉल या नॉर्मल कॉल के जरिए या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।